गलत स्थान और गलत दिशा में निर्मित मुख्य द्वार हमेशा समस्या क्रिएट करता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तु के प्रमुख दोषों में से मुख्य द्वार का दोष बहुत बड़ा होता है। निगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा कारक होता है गलत दिशा और गलत स्थान पर बने मुख्य द्वार वाले भवन में निवास करना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे वास्तु के अनुरूप मुख्य द्वार निर्माण का सही स्थान, सही दिशा के संबंध में। मुख्य द्वार की जब हम बात करते हैं तो मुख्य द्वार निकालने के लिए सर्वप्रथम 81 पद परसमायिक वास्तु का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 64 पद का भी प्रयोग किया जाता है और 81 पद का भी, परंतु वास्तु के जो आपका मेजरमेंट है वो सही हो, दिशा सही हो तो 81 पद का हमें प्रयोग करना चाहिए। विशेष कंडीशन में हम 64 पद वास्तु का प्रयोग करते हैं। वास्तु निकालने के तो वास्तु ग्रंथों में कुल 32 प्रकार दिए गए हैं, परंतु सबसे अधिक प्रयोग में 81 पद और 64 पद वास्तु का प्रयोग होता आया है। तो हम 81 पद के अनुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य द्वार के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आपकी जो भी लंबाई चौड़ाई हो उसे पेपर में आप एक स्केल की सहायता से ड्रॉ कर लें और उसमें दिशा मेंशन कर दें, जैसा कि हमने इसमें कर रखा है। उसके बाद करना क्या है कि टोटल आप देख लें ये कितना है। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक हो सकता है ये आपका 50 फीट हो, 60 फीट हो, कुछ भी हो सकता है। इसे 9 बराबर भागों में आप बांट लें। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मान लिया जाए आपकी यहाँ से यहाँ तक 72 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 36 फीट है। तो दोनों में करना क्या है कि टोटल लंबाई में 9 से भाग दे देना है, टोटल चौड़ाई में भी 9 से भाग दे देना है और ये जो निकल कर आएगा ये 4 फीट और ये 8 फीट। ये एक एक पद का वैल्यूएशन हो गया। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर ये भी आपकी 40 फीट हो, ये 72 की जगह हो सकता है 40 फीट हो। तो ऐसे कंडीशन में भी हम इसमें 9 से भाग दे देंगे। अगर ये 36 के जगह मान लिया जाए यहाँ पर 20 फीट हो तो ऐसे कंडीशन में भी हम 9 से भाग दे देंगे और ये 2 फीट और उसके बाद समथिंग ये इंच निकलेगा। तो इस प्रकार से हम पद की गणना करेंगे और हम इसे 9 से भाग देकर इसे 9 भागों में इस प्रकार से हम बांट देंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब हमने इसे 9 भागों में बांट दिया तो कुल आउटर फेस पर यदि हम काउंट करें यहाँ से हम काउंट करेंगे तो कुल आउटर फेस पे ये 32 पद हो जाते हैं। 9 ये 9 हो गए। आप काउंट करेंगे तो कुल 32 पद होते हैं और टोटल 81 पद होते हैं। हम बात कर रहे थे मुख्य द्वार की। ये दिशा है पूर्व दिशा में जो इस प्रथम जो पद देख रहे हैं, यहाँ जो देवता बैठे हुए हैं इनका नाम है सिखी। सिखी नामक देवता। ऐसे तो लोगों को लगता है कि पूर्व दिशा है, ईशान कोण है, यहाँ पर मुख्य द्वार बनाना शुभ है। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर लोग मुख्य द्वार कॉर्नर पर बना लेते हैं। परंतु वास्तु इस पर क्या कहता है कि प्रथम पद में मुख्य द्वार बनाने से दुख, हानि और अग्नि से भय उत्पन्न होता है। लॉस, दुख भी होगा, लॉस भी होगा और अग्नि भय उत्पन्न करेगा। तो सिखी पद में द्वार हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। तो ये जो पद है ये आपके कट गए। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर पूर्व दिशा हो तो बिल्कुल कॉर्नर पर हम यहाँ निर्माण नहीं करेंगे। दूसरा जो पद है, इस पद के जो देवता हैं वो है पर्जन्य इसके देवता हैं। तो क्या पर्जन्य पद पर हम निर्माण कर सकते हैं? इस पे हमारे जो ग्रंथ कहते हैं कि निर्धनता की वृद्धि करता है, शोक की वृद्धि करता है, साथ में कन्या संतति अधिक होने की संभावना होती है ऐसे घर में। तो इस कारण से इसे भी नेग्लेक्ट किया जाता है कि इस दूसरे पद पर भी हम निर्माण ना करें।
कुल 9 पद पूर्व में बैठे हैं, मैं सभी पद का बात करूंगा अभी। तो इस तीसरा जो पद होता है इसके देवता हैं हमारे जयंत। जयंत इंद्र के पुत्र हैं, इनका नाम जयंत है। जयंत वाले पद पर निर्माण करते हैं तो यह स्थान शुभ बताया गया है। तीसरा पद, यह स्थान शुभ है, यहाँ निर्माण करने से घर में धन की प्राप्ति होती है, अर्थात धन के लिए यह स्थान शुभ है। चौथा पद है इंद्र, इसके देवता इंद्र हैं और इंद्र नामक पद पर बनाने से राज सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात यह पद भी आपके लिए द्वार बनाने के लिए शुभ है। 5वें नंबर के जो देवता हैं वो हैं सूर्य। सूर्य नामक पद पर भी द्वार बनाना शुभ माना जाता है। यदि आप सूर्य वाले पद पर द्वार बनाते हैं तो यह भी शुभ है। यहाँ द्वार बनाने से धन की प्राप्ति होती है, यह भी शुभ है। परंतु एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है, यदि ये घर आपका है और आपके घर में कोई क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तो उसके क्रोध और आवेश को ये बढ़ाने का भी कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम यह देखेंगे, उसके बाद यहाँ निर्माण करेंगे, नहीं तो इसे भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। परंतु ये 3 पद जो आप देख पा रहे हैं, ये तीनों पद शुभ माने गए हैं मुख्य द्वार बनाने के लिए। इसके बाद जो पद आते हैं वो है सत्य। सत्य नामक देवता है 6ठे नंबर पद पे। इस स्थान पर बनाने से, सत्य इसका नाम है, परंतु ऐसा माना जाता है कि लोग जो बाहर के लोग हैं इस घर में रहने वाले को शक की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ इस घर में गलत हो रहा है, इस घर के रहने वाले लोग सही नहीं हैं, अर्थात असत्य का बोलबाला हो जाता है और घर के लोग झूठ फ्रेम में भी फंस सकते हैं। तो यह शुभ नहीं माना जाता। भृष 7वें देवता जो हैं वो भृष नामक देवता यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर बनाने से क्रोध को बढ़ाएगा और क्रोध के साथ साथ क्रूरता, ये 2 चीज़ के कारण इसे भी नेग्लेक्ट किया गया है कि 7वें नंबर पद पर आप निर्माण ना करें। 8वें पद के देवता हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष नामक देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंतरिक्ष नामक देवता पर बनाने से चोरी का भय उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कई ऐसे घर हैं जहाँ बार बार चोरियाँ होती है, तो एक बार अपने द्वार को चेक अवश्य करें। यहाँ यदि द्वार होगा तो ऐसे घर में चोरी का भय उत्पन्न होते रहता है। अनिल, अनिल नामक जो देवता है यहाँ पर भी द्वार बनाने से मना किया गया है। कारण है कि यहाँ द्वार बनाने से संतान को कष्ट, संतान संबंधित कष्ट उत्पन्न हो सकता है, तो इसे भी नेग्लेक्ट किया गया है। तो पूर्व दिशा का आपका घर है और आपको द्वार बनाना है, तो हम जो यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ तो क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ 9 देवता बैठे हैं और प्रत्येक देवता के गुण और धर्म अलग अलग हैं। शुभ की बात करें तो हमारे ये जयंत, इंद्र, ये 2 सबसे अच्छे हैं और हम सूर्य को भी ले सकते हैं, अर्थात इन 3 पदों में हम निर्माण कर सकते हैं। बाकी अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास बहुत छोटा सा स्थान है, मात्र ये 12-15 फीट। बहुत तरह के घर होते हैं कि जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती है, या कुछ लोगों को गेट बहुत बड़ा रखना है। तो ऐसे स्थिति में आप ये करें कि यदि ये तीनों पद मिलाकर आपका गेट, बड़ा गेट कवर हो जाता है, जैसे 1, 2, 3, आपको 10-12 फीट चाहिए, तो आप इस तीनों को प्राथमिकता दें और एक बड़ा गेट बना लें। छोटा गेट तक, छोटा गेट रखना हो 3 फीट 4 फीट, तो आप प्राथमिकता दें कि इंद्र में हो जाए, जयंत में हो जाए। केवल इंद्र में हो जाए तो भी अच्छा है, केवल जयंत में हो जाए तो भी अच्छा है, परंतु चौड़ाई बढ़ानी हो तो तीनों पद का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक पद में ही हमें निर्माण करना है, हमें वैसे पद से बचना है जो शुभ नहीं है। तो जो शुभ नहीं है उन पदों का हम यूज नहीं करेंगे मुख्य द्वार बनाने में। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी, कई बार हमारे घर का बनावट, हमारे प्लॉट का बनावट कुछ अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है शेप, यदि शेप प्रॉपर है तो हम दिशाओं का मेजरमेंट करेंगे और दिशाएं यदि सही है तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं।
परंतु कई बार होता क्या है कि हमारे घर का शेप ही सही नहीं होता है, कुछ तिरछा होता है, कुछ काफ़ी लंबे होते हैं और दिशाएं भी कई बार सही नहीं होती है। तो इन सब की सावधानियां को देखते हुए हमें ये पद का चयन करना चाहिए, क्योंकि त्रुटि हो जाने पे गलत पद का चयन करेंगे और गलत तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगले अंक में हम बात करेंगे अन्य दिशाओं के द्वार एवं इसके द्वार यदि गलत बना हुआ है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आपका द्वार पूर्व दिशा में गलत है तो आपको कोई आवश्यक नहीं है कि द्वार को तोड़ ही दें और दूसरा बना लें। गलत स्थान पर तो इसके कुछ रेमेडीज भी होते हैं। हम अगले अंक में इसके विषय में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप उपाय करके गलत द्वार को सही कर सकते हैं।